नमस्ते सभी को प्रेस तलड़ भाई और बहनों। हम लोग आज देखेंगे निर्गमन का पुस्तक अध्याय 9। हम लोग 17 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता। सुन, कल मैं इसी समय ऐसा भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिसके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़ी। इसलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं और मैदान में जो कुछ तेरा है सब कुछ फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहें और घर में इकट्ठा न किए जाएं, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। तो देखते हैं भाई और बहनों वचन को कि यहाँ पर इस प्रकार हुआ है कि ये जो परमेश्वर ने मूसा और हारून को ये बोल रहा है कि तुम लोग जाके फिर उनसे इस प्रकार कहना कि अगर परमेश्वर की लोगों को जाने नहीं देंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पर ओले को बरसाएंगे। और जिस वजह से जब ओले बरसेंगे तो उस समय इस प्रकार होगा कि मैदान में कोई अगर पशु चल रहा है या कोई मनुष्य घूम रहा है तो उन सब लोग क्या करेंगे, मर ही जाएंगे। इस प्रकार बोल रहे हैं। तो देखिए भाई और बहनों, बहुत सारे जो चमत्कार है यहाँ पर परमेश्वर ने दिखा रहा है। वो चाहता है कि जो फिरौन राजा है वो क्या करें, परमेश्वर को सचमुच में जो परमेश्वर यहोवा है उसको पहचान सकें। इसीलिए इनसे पहले जो हम लोग देखे थे कि परमेश्वर ने अभी क्या बोल रहा था कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने कहा कि नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारी और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान लेगा कि सारी पृथ्वी पर तेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। तो परमेश्वर और जो सारी जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी में हम रहते हैं, उस पृथ्वी में परमेश्वर की तुल्य दूसरा और कोई नहीं है। इस बात को परमेश्वर राजा फिरौन को बताना चाहता है। और मैंने अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता। तो देखिए परमेश्वर चाहेगा तो जितने भी लोग हैं हर एक को मार सकता है और हर एक को सत्यानाश कर सकता है। पर परमेश्वर ने यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मैं चाहता तो अपने हाथ को बढ़ाकर तुझे और तेरी सारी प्रजा को मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता। और परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बचाए रखा कि तुझे अपने सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारे पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर इसीलिए फिरौन राजा को वहाँ पर रखा है, जीवित छोड़ा है कि फिरौन राजा या उनके जो इस्राएली लोग जितने भी हैं वहाँ पर हर एक लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचान सकें और परमेश्वर उन लोगों के हृदय में अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते हैं। इसी वजह से परमेश्वर ने अभी जो कर सकते हैं उस काम को नहीं कर रहे हैं, बल्कि रोक के रखा है। उन लोगों को समय को दे रहे हैं ताकि उन लोग भी परमेश्वर को रिसीव कर सकें, विश्वास कर सकें और परमेश्वर की जन जो इस्राएली लोग हैं उन लोगों को छोड़ सकें और उन लोग जाके परमेश्वर की उपासना कर सकें। तो परमेश्वर ने इस प्रकार कहा है कि अपने आप को प्रकट करने के लिए सारे मिस्र देश में राजा फिरौन के सामने भी अपने आप को प्रकट करने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए परमेश्वर ने इस प्रकार हर एक बातों में रोक के रखा है। पर अब ये बोल रहा है कि मैं अगर तो मेरे लोगों को जाने नहीं देगा तो क्या करूँगा, कल इसी समय ऐसा भारी मार ओले बरसाऊंगा जिसकी तुल्य मिस्र की नींव
पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़ी है। इतना मतलब वहाँ पर ओले को बरसाऊंगा, इस प्रकार होगा बोल के परमेश्वर ने कहा है। इसलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशु और मैदान में जो कुछ तेरा सब कुछ फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहें और सब घर में इकट्ठा न किए जाएं, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। तो परमेश्वर पहले से फिरौन राजा से ये बातें को कहने के लिए भेज रहे हैं कि ओले को बरसाऊंगा, इसीलिए क्या कर तू अपने जो लोग हैं, अपने जो पशु है, हर एक को जो मैदान में घूमते रहते हैं, चरते रहते हैं, उन सबों को छिपा ले, नहीं तो उन लोग क्या करेंगे, ओले के कारण मर ही जाएंगे। इसलिए फिरौन ने कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया, पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। तो देखिए, इस जगह में जो मिस्र देश में जितने भी लोग हैं, आधे जो लोग हैं वो परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं। जहाँ यहाँ पर लिखा गया है जो यहोवा पर वचन पर भय मानते थे, उन लोगों ने क्या कर है, अपने सेवकों को और अपने पशुओं को घर में हाँक दिया, मतलब घर में रुक लिए। और जिन्होंने परमेश्वर यहोवा को विश्वास नहीं करते, उनको भरोसा नहीं करते, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, बल्कि जो पशु खेतों में है, मैदान में है, उन लोगों को जाने दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्य, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तो देखिए, जब ये बातें हुआ तो इस समय परमेश्वर ने मूसा से आकाश की ओर अपनी लाठी को दिखाने के लिए बोल रहा है। और जब दिखा रहा है तो उसी समय क्या हो गया, खेतों में, मैदान में, पशु जो खेत में चल रहा था, हर एक जगह में जो खेत में जो मतलब उपज है, जो भी मतलब बीज बोए गए हैं, उन सभी में क्या हो रहा है, ओले पड़ रहा है। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने लगे और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही। देखिए, इतना ज़्यादा ओले बरसने लगे कि आग भी क्या हो गया, पृथ्वी में आने लगा। और इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। तो देखिए, इस प्रकार परमेश्वर ने मिस्र देश में क्या कर रहे हैं, ओले को बरसा रहे हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है, वो सामर्थ्य है। फिर भी परमेश्वर ने जो फिरौन राजा है उनको नहीं मार रहा है, क्योंकि उसको दया दे रहे हैं, समय को दे रहे हैं कि जो फिरौन राजा है वो भी क्या करें, परमेश्वर को जाने, उसके वचन को रिसीव करें। इसी वजह से अभी ये सब चमत्कार को दिखा रहे हैं, ताकि उनके हृदय परिवर्तन हो सकें, उनके हृदय नम्र हो सकें, और जितने भी इस्राएली लोग हैं वह जो गुलामी कर रहे हैं, कठोरता के साथ काम कर रहे हैं, उन सबको वहाँ से जाने दें, ताकि उन लोग जाके क्या करें, परमेश्वर की उपासना करें। पर फिरौन राजा के बारे में हम देखेंगे आगे कि क्या हो जाएगा। अभी तो ओले को बरसाए हैं, और जब मैदान में गिरा है, खेतों में गिरा है, और वो उपज भी अभी सब तो मतलब ख़त्म हो गया होगा। और पृथ्वी में भी इतना ज़्यादा मतलब आग भी आ रही है, इतना ओले बरसाए हैं। तो हर एक बात को हम लोग देखेंगे, क्या वो जो बड़ा जो इतना ज़्यादा विपत्ति आया है फिरौन के जीवन में, इनके देश में, तो उनके हृदय क्या होगा, हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे और परमेश्वर की वचन से सीखेंगे। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी दया करुणा के लिए धन्यवाद। आपने पिता परमेश्वर जिसको चुनते हैं उनके लिए सब कुछ करते हैं प्रभु। आपने हमारे जो भाई और बहन इस वचन को सुनते हैं प्रभु, उनको चुना है, उनको आशीष दिया है, अनुग्रह भी दिया है पिता परमेश्वर। आप उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, जिस प्रकार इस्राएली लोग के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं प्रभु जी। हर एक काम आपने हम सबों के लिए किया है, धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आप अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए प्रभु समय दे रहे हैं और टाइम को दे रहे हैं प्रभु जी, ताकि पिता उसके हृदय भी चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए प्रभु जी। हम इस प्रकार मनुष्य हैं प्रभु, हम कुछ नहीं जानते प्रभु,
कुछ समझने कुछ सोच विचार करने के लिए कोई नहीं है पिता परमेश्वर। हमारे हृदय में केवल बुराई भरी हुई है प्रभु, पर उस बुराई से आपने हमें छुड़ाया है, हमें बचाया है, अनुग्रह को दिया है, आशीष को दिया है प्रभु। हर एक हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे भाई बहन के जो वचन सुनते हैं उनको भी आशीष दीजिए, उनके परिवार के हर सदस्य को दया दीजिए पिता, कि अंत के दिनों में पिता परमेश्वर कोई भी नाश ना होने पाए। आपके सुसमाचार को सुनते हुए हर एक लोग पिता परमेश्वर उद्धार को पाए प्रभु। स्वर्ग राज्य के अधिकारी को होने वाले बने प्रभु, आशीष कीजिए। दयालु बन प्रभु यीशु राजा, आपने हर एक मनुष्य को चुन लिया है प्रभु। हमारे भाई बहन को आशीष दे दिया है पिता, उनके जीवन में पिता उनके परिवार को चुना है। अब आपने उस परिवार के मूल हमारे जो भाई बहन वचन को सुनते हैं उनको बनाया है। आप हमारे इस भाई बहन के द्वारा काम करना चाहते हैं प्रभु जी, धन्यवाद। प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।